अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर T20 वर्ल्ड कप। आज हम कुछ देर से आए, लेकिन देर से आए और उनको लेकर आए जिनका कल से आपको बेसब्री से इंतज़ार है। आज से हमारी ट्रांसमिशन को ज्वाइन कर रहे हैं द T20 चैम्पियन कैप्टन यूनुस खान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। यूनुस भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? कैसा लग रहा है आपको काफ़ी टाइम के बाद दोबारा से ARY की स्क्रीन पे जो हमारी ट्रांसमिशन? वो कहते हैं ना, देर से आए लेकिन दुरुस्त है। देर आए दुरुस्त है जी, आ गए तो गिरते पड़ते में आ गए वापस आपके पास। और साथ साथ आप जानते ही हमारे साथ होते हैं शोला बयां तनवीर अहमद। तनवीर तयान तो भाई शुरुआत करते हैं सबसे पहले। और क्योंकि हमारी एक्साइटमेंट जो है वो पाकिस्तान के वार्म अप मैच में ज़्यादा है, क्वालिफायर से ज़्यादा इंटरेस्ट हमारा वहाँ लगा हुआ है। तो वेस्ट इंडीज़ ने 130 रन बनाए और 7 खिलाड़ी आउट हैं। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान के 36 पर 1 आउट है और आउट होने वाला खिलाड़ी है रिजवान। तो यूनुस भाई, वार्म अप के लिए बार बार ये बात हो रही थी कि इससे हमें कॉम्बिनेशन बनानी है फॉर द एक्चुअल इवेंट। तो ये 2 वार्म अप मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और अच्छी बात हमने आज देखी है कि वो जो कहते हैं ना बाजुकात के आपने 3-4 बॉलर्स को बॉलिंग करा दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज हमने अगर बॉलिंग ऑर्डर पे देखें तो सबको बॉलिंग देने की कोशिश की। ये बहुत अच्छी बात है कि अब हमें थोड़ा सा बियॉन्ड जाना पड़ता है बाजुकात। अगर बैटिंग में भी ये हो कि अगर इसी तरह कम्बिनेशन चेक की, जितने भी मैचेस हैं हमारे पास कम्बिनेशन चेक कर लिया जाए, क्योंकि फिर बाजुकात होता है क्या है कि जब आप मेन मैचेस में जाते हैं वहाँ जब आप कम्बिनेशन चेक करें तो प्रॉब्लम होती है। तो मेरे ख्याल से अच्छा स्टार्ट है। आई होप कि हम आराम से ये मैच जीतें और जो हम चाहते हैं इस मैच से वो हम अचीव करें। बिल्कुल। तनवीर, कैसा देख रहे हैं अब तक जो पाकिस्तान ने इस वार्म अप से फ़ायदा उठाना था, क्या उठा लिया है? बॉलिंग तो बड़ी ज़बरदस्त की है। बिल्कुल, बॉलिंग बहुत अच्छी की है। और एक चीज़ थोड़ी सी मैं ये देख रहा था कि अब जिस तरह शाहीन अफरीदी हैं, वो हमारे विकेट टेकर बॉलर हैं, वो हमेशा आउट करते हैं T20 क्रिकेट के अंदर ही। तो उन्होंने पहला ओवर किया, उसके बाद उनको चेंज कर दिया गया, फिर उसके बाद आई थिंक उन्होंने छठा ओवर किया। तो वो विकेट्स लेते हैं, आप उनका मोमेंटम खराब मत करें, आप उनको जाने दें। 2 ओवर तो करवाएं उनसे, उसके बाद जो उनके साथ जो बॉलिंग कर रहे हैं आप उनको चेंजिंग जो आपने की कि 1 ओवर किया फिर उसको हटा दिया दूसरे एंड से, फिर कोई दूसरा बॉलर लेके आए। जो विकेट्स लेने वाला है उसको आप उसी के हिसाब से चलें जिस तरह वो बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि वो स्विंग करता है बॉल। अगर पहले ओवर में उसने विकेट भी ली तो वो दूसरे ओवर में विकेट्स ले सकता है। लेकिन ओवरऑल उससे देखा गया, बहुत अच्छा लगा कि हफीज़ ने भी बॉलिंग की। आई थिंक 3 ओवर उन्होंने किए, तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ नज़र आई। और बैटिंग ऑर्डर भी देखें तो उसी तरीके से ही हम चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वार्म अप मैचेस जो होते हैं वही प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और बहुत अच्छा एक लगा। और पिच के हिसाब से अगर हम बात करें तो लग नहीं रहा कि पिच बल्ले पे इतने अच्छे तरीके से बॉल आ रहा है। ये तो पोलार्ड की वजह से 130 रन हो गए, वरना तो आई थिंक 90-95 रन 17 ओवर्स में थे और सिर्फ 4 विकेट्स गिरी हुई थी। तो मुश्किल है। अब ये शायद जो प्रॉपर जो मैचेस शुरू होंगे वर्ल्ड कप के उनके कुछ बेटर विकेट्स होंगे, कुछ मजा ज्यादा आएगा उसमें। विकेट्स नहीं होंगे। अच्छा यूनुस भाई, अगर आपने कल शाम का मैच देखा हो तो ये कमज़ोर टीमों ने भी एक ख़तरे की घंटी तो बजा दी है। स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को हरा दिया है और इट वाज अ बिग सरप्राइज़ मुझे, क्योंकि ये लग रहा था कि बांग्लादेश अपने घर बुला के तो बहुत बड़ी बड़ी टीमों को बुली करती है, अंडर प्रिपेयर्ड विकेट्स पे खिला के। बाहर जाके उनको गीला बॉल होते हुए भी इस विकेट पे भी वो रन नहीं कर पा रहे थे और उनसे शॉट्स नहीं लग रहे थे। तो कहाँ गलती हुई कल बांग्लादेश से? देखिए, पहले तो हमें ये समझना है कि T20 क्रिकेट में कोई छोटी बड़ी टीम नहीं है। बहुत सारे सरप्राइजेस पहले भी हो चुके हैं और आगे भी होंगे, और अब कल भी हुआ है और आगे भी होने को हैं। तो मेरे ख्याल से इसके लिए तो प्रिपेयर रहें। और जैसे बात होती है कि पहले मैचेस होते हैं तो उसमें थोड़ा कम्बिनेशंस का प्रॉब्लम होता है, पिचेस का भी। देखिए, हम समझते हैं कि हम अगर आप UAE में खेल रहे हैं, इस खित्ते में खेल रहे हैं, तो शायद पिचेस हमें बहुत ईजी मिलेगी। मुश्किल पिचेस होती है, इसलिए कि बॉल बैट पे नहीं आता, बॉल स्किड करता है। जैसी लाइट आती है तो बाजू का ड्यू भी आ जाता है। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारी पिचेस हैं, जो इस सब कॉन्टिनेंट की जो पिचेस हैं, वो इजी नहीं है। वो अगर आप थोड़ा सा भी चुक करते हो, चाहे बैटिंग में बॉलिंग में, आपको प्रॉब्लम हो। और यही हुआ। और मेरे ख्याल से प्रिपेयर नहीं था। मैं यही कह सकता हूँ कि टीम बांग्लादेश इतनी प्रिपेयर नहीं थी कि वो इस तरह का उनके सामने इतना बड़ा चैलेंज आ जाए अचानक से, तो उनको ऐसा लग रहा था। अच्छा, आज जो क्वालिफायर का मैच चल रहा है वो भी बड़ा, उसमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। आयरलैंड ने नीदरलैंड की टीम को 106 पर आउट कर दिया और अब तक का उनका स्कोर है 62 फॉर 2।
इसमें कैम्फर ने जो बॉलिंग कराई है दैट इज जस्ट एक्सेप्शनल। 4 बॉलों पर 4 विकेटें हासिल की हैं, हैट्रिक की, और उसके बाद फिर एक और विकेट हासिल की अगली बॉल पे। तनवीर, क्या खास बात कर रहे थे अदर देन दैट कि उनकी बॉल उठ ही नहीं रही थी, उसके अलावा वो कल क्या रहे थे? देखिए, अगर हम हेड टू हेड देखें उसमें जो नेदरलैंड की टीम है वो ज़्यादा मैचेस जीती हुई है इनसे, आयरलैंड से, नेदरलैंड की टीम जो है। लेकिन हम जिस तरह पिचेस की बात कर रहे हैं उससे हमें साफ एक चीज़ जाहिर हो रही है कि बॉल जो है वो स्लो आ रहा है और लो रह रहा है। हमने देखा कि जिस तरह इन्होंने 4 बॉलों पे 4 विकेट्स लिए हैं, जो इन्होंने पहली विकेट ली, पीछे बॉल किया, वो बॉल स्लो आया जो कॉट बिहाइंड हुआ। उसके बाद जो जितनी बॉलें उन्होंने आगे भी की हैं वो बॉल थोड़ा सा नीचे रह रहा है, जिसकी वजह से बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा। उसके बाद भी आप देखें रन्स इतनी आसानी से नहीं हो रहे। जो आपने ये उस पिच के हिसाब से जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो आपने बांग्लादेश और उसकी बात की, देखिए कभी कभार ऐसे होता है, यूनुस भाई तो बहुत खेले हैं यूएई में क्रिकेट, मुझे ऐसा लगता है कभी कभार इन पिचेस पे ऐसे होता है अगर बॉल नहीं स्पिन भी हो रहा या फास्ट बॉलर का बॉल स्विंग नहीं भी हो रहा तो पिच स्लो होने की वजह से आपके बल्ले पे बॉल इतने आसानी से नहीं आता, जो कि हमने कल बांग्लादेश के मैच में भी देखा। हालांकि इतने ज़्यादा रन्स नहीं थे, लेकिन मोहम्मदुल्लाह को देखें, मुशफ़िकुर रहीम को देखें या शकीब उल हसन को देखें, इनको मुश्किल हुई खेलने में, बड़ी मुश्किल हो रही बिल्कुल सही। कैम्फर की बॉलिंग की बात कर रहे थे तो उनकी ज़रा जो विकेट्स उन्होंने ली हैं वो झलकियां नाजरीन को दिखाते हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again in our special transmission for ICC T20 World Cup 2021। और इस प्रोग्राम में मैंने आपको कल भी बताया था आप भी हमारे साथ शरीक हो सकते हैं और जीत सकते हैं एएस का शानदार बैट। कल जो हमने सवाल किया था वो सवाल था कि T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज किस खिलाड़ी ने बनाई है। पहले कल का सवाल सुन लीजिए, सबसे ज़्यादा सेंचुरीज किस खिलाड़ी ने बनाई है। जवाब देने वाले खुशनसीब का नाम है अब्दुल्ला, कराची से इनका ताल्लुक है और इन्होंने सही जवाब दिया है कि भारत के रोहित शर्मा की 4 सेंचुरीज हैं T20 इंटरनेशनल में। तो ये जवाब पर इनको मिलेगा एएस का एक शानदार बैट। आज का सवाल अब नोट कर लीजिए, आज का सवाल है T20 इंटरनेशनल में कितने क्रिकेटर्स ने 2 सेंचुरीज बनाई हैं। कौन से वो क्रिकेटर्स हैं जो 2 सेंचुरीज बना चुके हैं। अगर आपको जवाब आता है सेल फोन में जाइए, टाइप मैसेज में जाके जवाब दीजिए, AKR लिखिए, स्पेस लिखिए, अपना नाम, सिटी का नाम और सेंड कर दीजिए 8038 पे। तो ये है तरीका एएस का ये बैट जीतने का। कमिंग बैक टू द मैच इन हैंड, और पाकिस्तान का 75 पे इस वक्त एक खिलाड़ी आउट है। 10 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, हम चेस कर रहे हैं 131। तो पाकिस्तान इन गुड पोजीशन, और गुड के बाबर से हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, वो चल रहे हैं, रन कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, और जब आपका कैप्टन लीडर आपका इस तरह परफॉर्म कर रहा हो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा साइन है कि हमें जाते ही एक अच्छा मैच मिल गया है। हमने बॉलिंग अच्छी की है, फील्डिंग भी खैर हम प्रॉपर देख नहीं सके। फील्डिंग हमारा एक ऐसा शोबा होता है जिसमें हम हमेशा स्ट्रगल करते हैं। आई होप कि हम इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट लाए, और सो फार बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर इसी तरह गया तो अगर आपकी कैंपेन जब किसी भी मेगा इवेंट की अच्छी होती है तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। यूनुस भाई, कल हमने काफ़ी सारी बात की थी पाकिस्तान इंडिया के मैच को लेके, क्योंकि बड़ा मैच वही है और सबको उसी मैच का इंतज़ार है। एक्चुअली ये T20 वर्ल्ड कप जो है इसको किक स्टार्ट भी उसी मैच से मिलेगा। तो कैसा देखते हैं दोनों टीमों का बैलेंस देखते हुए, और ये देखते हुए कि इंडियन टीम काफ़ी टायर्ड होगी बिकॉज ऑफ IPL, और काफ़ी उनके प्लेयर्स की फॉर्म भी ऐसी नहीं लगी हुई है, और पाकिस्तान की सिचुएशन तो सबके सामने है। टीम कुछ और थी, बाद में वो बदली गई, और फिर लगता है कि थोड़ी सी राइट टीम बन गई है अब। तो दोनों को कैसे देखते हैं? मैं अगर दोनों टीमों की बात करूं तो टीम पाकिस्तान की बात करूं तो ठीक है, कुछ चेंजेस हुई, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बेहतरी के लिए होता है। हम ये कह सकते हैं कि हम बिल्कुल भी ये बात नहीं कहेंगे कि टीम इंडिया बहुत ज़बरदस्त है या टीम पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त है। इस वक्त हम देखें तो कंडीशन सिमिलर है दोनों टीमों के लिए, ठीक है। ऑन पेपर अगर हम बात करेंगे तो हमें लगेगा कि शायद टीम इंडिया बहुत अच्छी है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन बात असल में ये होती है कि आपको एक T20 के मैच में कितने बैट्समैन चाहिए होते हैं, कितने बॉलिंग चाहिए होती है, कितना बड़ा कैप्टन चाहिए होता है, क्योंकि आपके पास थिंक करने के लिए बहुत कम टाइम होता है। मेरे ख्याल से इस वक्त दोनों टीमें अच्छे शेप में लगेंगी। ठीक है, टीम इंडिया को अगर हम बात करें तो
रिसेंट पास में काफ़ी क्रिकेट खेली वहाँ पे, लेकिन उसका फ़ायदा भी हो सकता है क्योंकि वहीं पे सारी क्रिकेट वहीं खेले, और ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा थके हुए हों। अच्छा, फिर अगर टीम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास लूज करने के लिए है क्या? तो मेरे ख्याल से ये प्लस पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। अगर इससे थोड़ा सा अपने आप को कंबाइन करें, और मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग प्लानिंग अच्छी करें, ट्रेनिंग। देखिए हमारे पास देखिए लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है। जब कुछ है ही नहीं तो फिर क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस करें। और हमारे पास ऐसे एक्साइटिंग प्लेयर मौजूद हैं जो कि टीम पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। तनवीर, इस पर क्या कहेंगे कि जैसे यूनुस भाई ने कहा कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, 5 आउट ऑफ 5 जो T20 वर्ल्ड कप T20 में जो हमारा रिकॉर्ड है वो इतना ख़राब है कि हम एक मैच भी नहीं जीते हैं। क्या हिस्ट्री रिपीट होगी या हम चेंज करने जा रहे हैं? देखिए, मैंने जिस तरह पहले भी बात की है, या और लोग भी और क्रिकेटर्स भी ये बात कर रहे हैं कि शायद इस दफ़ा जो है पाकिस्तान की टीम बेहतर परफॉर्मेंस दे अगेंस्ट इंडिया। देखिए, इंडिया की टीम क्यों ऊपर रहती है, या इंडिया की टीम क्यों पाकिस्तान से जीतती है, या किसी और कंट्री के अगेंस्ट भी जो उनका क्रिकेट खेलने का स्टाइल है या कॉन्फिडेंस बहुत नज़र आता है उनके अंदर। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि उनको पता है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड दुनिया का सबसे रिचेस्ट बोर्ड है। उसके बाद अगर उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट देखें, उसमें पैसा बहुत है। उसके बाद उनके जितने भी प्लेयर्स हैं सारे कमर्शियल्स में काम करते हैं, हर चीज़ उनको मिलती है, अवेलेबल होती है, टॉप लेवल की फैसिलिटीज उनके पास हैं जो कि होनी भी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद जब वो ग्राउंड के अंदर जाते हैं वहाँ भी टॉप की फैसिलिटीज उनके पास होती हैं। तो पाकिस्तान हो या दुनिया की कोई सी भी टीम हो, जब वो खेलते हैं ग्राउंड के अंदर तो उनके अंदर उनका कॉन्फिडेंस का लेवल और होता है। लीग जब अपनी खेलते हैं उनको पता है कि हमारे मुल्क की लीग है, दुनिया की टॉप की लीग है, इंटरनेशनल प्लेयर्स वहाँ पे आते हैं, बड़े बड़े नाम वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो जब वो खेलते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान या किसी भी टीम के, स्पेशली जब पाकिस्तान का मैच होता है, आपने देखा होगा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में और हमारी बॉडी लैंग्वेज उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फर्क होता है। ये नहीं हम कह रहे हैं कि उन पाकिस्तान को खेलना नहीं आता, बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। वो यूं इस वजह से कि जब प्रेशर आता है उनके ऊपर, वो उस प्रेशर को बैलेंस कर लेते हैं। वो यूनुस भाई इस परेशान नहीं होते, घबराते नहीं। आपके थॉट्स लेना चाहूंगा बिकॉज ऑब्वियसली आप रिसेंटली इस टीम के बैटिंग कोच भी रहे हैं। ये कब चेंज हुआ? बिकॉज एज फार एज आई रिमेंबर 90s में ये डिफरेंट कंडीशन होती थी, पाकिस्तान का वो वाला कॉन्फिडेंस था और वो घबरा जाते थे, चोक कर जाते थे प्रेशर में अगेंस्ट पाकिस्तान। अब उल्टा सीन हो गया। तो ये चेंज कहाँ से शुरू हुआ, आपको क्या लगता है? मैं कह सकता हूँ कि अर्ली 2000 में ये चेंज हुआ। चेंज इस तरह हुआ कि अगर हम इससे पहले 90s की बात कर रहे हैं तो वो हमें फॉलो करते थे, हमारे क्रिकेटर्स को फॉलो करते थे, बड़े बड़े नाम होते थे, उनको वो सबको भाई करके बुलाते थे और उनको उनके फैंस होते थे। फिर सडनली क्या हो गया, हमने देखा अपनी टीम को, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए यहाँ पे बैठ के अपनी मीडिया पे, लेकिन ये कि हमने अब देखा है कि हम उनको फॉलो कर रहे होते हैं, उनके प्लेयर्स को फॉलो कॉपी कर रहे होते हैं, उनकी तरह शेप में, उनके लुक में, कि वो क्या कर रहे हैं। तो देखिए हमेशा आप वो जो कहते हैं ना कि आपको अपनी चाल चलनी है। मेरे ख्याल से जब भी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं, हमने भी देखा जब हम खुद भी उस टीम का हिस्सा रहे कि टीम इंडिया बाजुकात बहुत ज़्यादा सुपीरियर होती थी, बहुत अच्छे लग रहे। वहाँ पे सचिन तेंदुलकर होते थे, वीरेंद्र सहवाग होते थे, उसके बाद राहुल द्रविड़ होते थे। लेकिन जब हम खेलते थे तो हम एग्रेशन से खेलते थे और हम ठीक है बाजुकात उनसे नहीं भी जीतते थे, लेकिन जो भी सीरीज होती थी, जितने भी मैचेस होते तो वो 40-60 पे ही चल रहा होता था। लेकिन ये रिसेंट पास में लास्ट 10 ईयर्स में 15 इयर्स में बिल्कुल चेंज इसलिए हुआ। समझते नहीं कि कहीं ना कहीं हमारी गलती है, हम उस तरह के रोल मॉडल्स क्रिएट नहीं कर पाए? नहीं, गलती नहीं है। देखिए बहुत सी चीज़ें इसका फैक्ट है। अगर आप देखें उनके बाद उनकी जो लीग होती है आईपीएल में देखें, सिर्फ पैसा ही नहीं है, बहुत बड़े बड़े कोचेस आते हैं। आपकी जो फ्रेंचाइज क्रिकेट में है उसमें देखा कि आपने देखा होगा वहाँ पे रिकी पॉन्टिंग भी मौजूद होते हैं, वहाँ पे फ्लेमिंग भी मौजूद होते हैं और दुनिया के टॉप के कोचेस मौजूद होते हैं, ट्रेनर्स मौजूद होते हैं। तो ऐसे जब आपके पास एक ऐसा माहौल होता है तो आपके यंगस्टर सीखते हैं। हमने देखा कि बाज़ जो लीग्स हम लोग करा रहे होते हैं, जल्दी में करा रहे होते हैं, ना बाज़ सर का पता होता है ना पैर का पता होता है। तो इसको थोड़ा सा प्लान से चलें। और जो मैं हमेशा बात करता हूँ, एक एग्रेशन होना चाहिए। हमने टीम इंडिया की बात करते हैं, उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, उन्होंने अपनी एग्रेशन चेंज किया। अब आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। ये वही टीम के जब हमारे सामने जब हम जाके बात करते थे
तो वो आंखें भी नहीं मिलाते थे, तो मेरे ख्याल से ये चेंज हुआ है। बिल्कुल सही है, उन्होंने अपना पूरी बॉडी लैंग्वेज, अपना माइंडसेट पूरा तब्दील किया है। ऑब्वियसली यूनुस खान हमारे साथ इस पूरी ट्रांसमिशन में रहेंगे, तो इनके एक्सपीरियंस से हम बहुत कुछ सीखेंगे। और ये जो क्वालिफायर वाला फेज़ है, इसमें ज़्यादातर बात पाकिस्तान की होगी और इंडिया पाकिस्तान की होगी, लेकिन क्वालिफायर में आज दूसरा मैच भी खेला जाना है, वो है श्रीलंका और नमीबिया के दरमियान, और ये मैच भी अबू धाबी में ही खेला जाएगा जी। तो श्रीलंका और नमीबिया, और तनवीर अहमद क्योंकि नमीबिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, वो हमें बताएंगे जी। मैं मेरे ख्याल में मैं सिर्फ नाम ही जानता हूँ उनका। देखिए हम नमीबिया के बारे में ये कि ज़रूर कह सकते हैं कि श्रीलंका से जब उनका मैच है, या जिस तरह हमने कल भी बात की थी, जब आप क्वालिफाइंग जो मैचेस खेलते हैं उसमें जो वीक टीम होती है वो एक अच्छी टीम से सीखने का बहुत उनके पास एक अच्छा मौका होता है। हमें पता है वो जल्दी भी आउट हो सकते हैं, या कुछ प्लेयर्स उनमें से ऐसे होंगे या कुछ बेहतर बैटिंग कर लेंगे या बॉलिंग कर लेंगे अगेंस्ट श्रीलंका। ठीक है, वक्त खत्म हो रहा है। चलते चलते यूनुस भाई, जैसे श्रीलंका भी नमीबिया से हमारी तरह उनकी भी सिचुएशन काफ़ी ख़राब रही है, उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ना। नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए उनके जब स्टार प्लेयर चले गए हैं तो सडनली उनकी टीम नीचे आई है। इसी तरह हमारे साथ हुआ जब हमारे स्टार प्लेयर गए और हमारी भी थोड़ी, लेकिन जो आप पाकिस्तान की टीम के खास है कि प्लेयर्स आ जाते हैं हमारे पास। बिल्कुल, बहुत बहुत यूनुस खान और तनवीर अहमद हमारे साथ थे और इस ट्रांसमिशन में साथ ही रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।